अगर आप AI को यूज नहीं करोगे सो समवन हु यूजेस AI विल रिप्लेस यू। सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। यू विल फाइंड 40-50,000 जॉब ओपनिंग्स फॉर फ्रंट एंड रोल्स ऑन लिंक्डइन, नौकरी एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। सो इफ यू वांट टू बिकम अ फ्रंट एंड इंजीनियर, ये रोड मैप आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इस वीडियो को ध्यान से देखना। सो जनरली फ्रंट एंड इंजीनियर की सैलरी जो जस्ट ग्रेजुएट होने वाला है अपने कॉलेज से हो चुके हैं उनकी होती है 7 to 12 LPA। सो इफ यू वांट टू बिकम अ फ्रंट एंड इंजीनियर, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लें। यूज ChatGPT और अदर AI tools to code better and like become a faster developer, because अगर आप AI को यूज नहीं करोगे तो someone who uses AI will replace you। So इस सब के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं। जनरली फ्रंट एंड डेवलपर का काम क्या होता है? जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो, जब भी आप कोई ऐप खोलते हो, सो जो सबसे पहले आपको जो चीज़ें दिखाई देती हैं दैट इज बेसिकली फ्रंट एंड। जब आपने वेबसाइट खोली, वहाँ पे बटन्स आ रहे हैं, वहाँ पे इमेजेस आ रही हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वो सारा काम फ्रंट एंड डेवलपर का होता है, वो सब बिल्ड करना, राइट। एंड आजकल बहुत सारा कोड क्लाइंट साइड पे हो रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें हम क्लाइंट साइड पे कर रहे होते हैं, तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है, विच इज मोस्टली जावास्क्रिप्ट, जो हम फ्रंट एंड इंजीनियरिंग के लिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। सो ये रोड मैप है जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बेसिकली इसमें हमने 4 कंपोनेंट्स हमारे, एंड इसके बाद लास्ट इज प्रोजेक्ट आइडियाज। सो इसमें से 2 प्रोजेक्ट्स हम अपने कोर्स में कर रहे होंगे, बट इफ यू वांट टू लर्न योरसेल्फ, इफ यू वांट टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, ये सारे रोड मैप को आप यूज करके टॉपिक्स को सर्च करके पढ़ सकते हैं, एंड बाद में इनमें से कोई भी 2 प्रोजेक्ट्स बिल्ड करके अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू जस्ट गेट एन आइडिया कि क्या क्या चीजें अच्छी होती हैं, क्या क्या चीजें हम चेंज कर सकते हैं। मैं साथ साथ आपको और प्रोजेक्ट आइडियाज भी देता रहूंगा इस पूरी वीडियो में, तो अच्छे से देख लेना। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग हमें क्या करनी होती है? HTML हमें सीखना पड़ता है। HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज सारी चीजें बिल्ट ही इसी पे होती हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग विच यू नीड टू लर्न टू बिकम अ फ्रंट एंड इंजीनियर, फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, पहले हमें जानना पड़ेगा कि ब्राउजर एक्चुअली काम क्या करता है, सर्विस साइड क्या होता है, क्लाइंट साइड क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे जब आप www.com google.com लिखते हो तो कहाँ पे एक रिक्वेस्ट जाती है, वहाँ से रिक्वेस्ट वापस कैसे आती है, कैसे आपको फ्रंट एंड जो पेज होता है, वेब पेज होता है, वो कैसे विजिबल होता है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत बेसिक्स है बट एवरीवन शुड नो कि हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, राइट। एंड अगर ये नहीं पता होगा, अगर इंटरव्यूअर सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हेन यू आर लाइक अप्लाइंग फॉर एनी जॉब, सो यू शुड नो दिस। एंड इससे क्यूरियोसिटी भी जगती है यार, मतलब चलता कैसे सब कुछ, राइट। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें करनी होगी, वो में बेसिक्स ऑफ HTML सीखना पड़ेगा। HTML में ब्लॉक्स एंड इनलाइन टैग्स क्या होते हैं, टेबल्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फॉर्म क्या होते हैं, मीडिया टैग क्या होते हैं। मीडिया टैग बेसिकली वीडियो एम्बेड करनी है, फॉर्म आपको इमेज डालना है, ये सारी चीज़ों के लिए हमें मीडिया टैग यूज़ करते हैं। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू विल बी लर्निंग इन HTML, एंड ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स में भी कवर्ड होंगी। सो बाकी लाइक इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द कोर्स, यू कैन जस्ट गो टू algoprep.in, वहाँ पे आपको फ्रंट एंड प्रेप वाला कोर्स मिल जाएगा। यू कैन रीड मोर अबाउट इट देयर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है CSS, ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब HTML से बेसिकली एक मार्कअप टाइप का बनता है, ठीक है, HTML से मार्कअप टाइप का बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने अपनी HTML लिखी है, तो हमें ये बेसिकली मार्कअप टाइप का मिल गया है, ठीक है। हमें मिल गया है कि हाँ यहाँ पे एक हेडिंग है, पैराग्राफ है, बट इसको सुंदर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? CSS यूज करते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स यूज करते हैं, जिससे हम अपने फ्रंट एंड को ब्यूटीफुल दिखाते हैं, राइट। अब पहले रिएक्ट वगैरह नहीं होता था, पहले हम फ्लटर वगैरह नहीं यूज करते थे, हम ये सारी चीजें नहीं यूज करते थे। सो वी यूज टू कोड एवरीथिंग विद यूजिंग HTML एंड CSS। बट अब चीज़ें इंप्रूव होती जा रही हैं, नए नए फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज, चीज़ें आती जा रही हैं, तो वी हैव स्टार्टेड यूजिंग देम, एंड अपनी डेवलपमेंट भी फास्ट होती रहती है। बट ये बेसिक्स लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही होगा आपके लिए भी, ठीक है। अब CSS हमें समझ आ गया क्यों यूज़ करना होता है। CSS में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, दैट इज CSS के लोडिंग स्ट्रैटेजीज पढ़नी पड़ेंगी, सेलेक्टर्स, बॉक्स मॉडल, फ्लेक्स एंड फ्लूइड, डिजाइनिंग, CSS ग्रिड, इनहेरिटेंस एंड CSS एनिमेशन वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हर वेबसाइट में, आज यू कैन सी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसको कैसे यूज़ करके आपको जावास्क्रिप्ट के साथ, कोड के साथ ऐड करना है, वो सब आप सीख रहे होगे। अब ये सब कर लिया आपने, अगर बेसिक HTML सीख लिया, बेसिक CSS सीख लिया, तो यू कैन मेक अ बेसिक फ्रंट एंड जिसमें आप कुछ रिक्वेस्ट वगैरह सेंड नहीं कर रहे होगे, कुछ कोडिंग वाला काम नहीं कर रहे होगे, बट दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो अभी आपको क्या करना है, इस स्टेज पे आने के बाद, HTML से CSS सीखने के बाद आप किसी भी वेबसाइट का क्लोन बनाने का ट्राई कर सकते हो। कि चलो नेटफ्लिक्स उठाया मैंने, नेटफ्लिक्स का मैं क्लोन बनाने का ट्राई करता हूँ। क्लोन बनाने का मतलब है कि जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं नेटफ्लिक्स खोलता हूँ, तो ये वाला जो फ्रंट एंड है बेसिकली, हम ये फ्रंट एंड बनाने का, कॉपी करने का ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट कैसे आ रहा है, लोगो क्या लगा हुआ है, इसके अलावा सबके जो एजेस हैं वो राउंडेड हैं कि नहीं है, बटन्स कहाँ पे हैं, सर्च कहाँ पे हो रहा है। एंड व्हेन वी लर्न मोर अबाउट जावास्क्रिप्ट, देन वी कैन मेक इट मोर लाइक विद एनिमेशन। इसके साथ अगर हम किस चीज़ पे हवर करेंगे तो क्या होना चाहिए, प्ले कैसे होना चाहिए, इसके बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए, दैट ऑल थिंग्स विल
you will be able to do when you start learning JavaScript as well. So basically ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी. CSS आप सीख लोगे तो आप बहुत सारी like चीज़ों के क्लोन्स बना पाओगे. So you can do that for YouTube, you can do that for Twitter, and these are mini projects that you should do while learning these things. DSA में हम प्रैक्टिस करने के लिए क्या करते थे, लीड कोड कर लेते थे, राइट. सिमिलरली अगर आपको फ्रंट एंड इंजीनियरिंग, बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट कुछ भी करना है तो आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे साथ साथ. प्रैक्टिस इज मोस्टली प्रोजेक्ट्स, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कोई कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा होगा कि चलो आज बैठ के कॉन्टेस्ट करते हैं. हैकाथॉन्स में आप जा सकते हैं, बट when you are making things yourself, when you are learning things, then it's better to make mini projects. छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते रहो. एंड कोर्स में भी अगर आप एनरोल करते हो तो कोर्स में भी यही होगा. हर चीज़ सीखने के साथ साथ हम कुछ नई चीज़ बना रहे होंगे, नई चीज़ बिल्ड कर रहे होंगे, एंड विल लर्न बाय बिल्डिंग न्यू थिंग्स. तो ये हो गया हमारा CSS खत्म. CSS के बाद नेक्स्ट चीज़ आती है जावास्क्रिप्ट. अब जावास्क्रिप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है. जावास्क्रिप्ट क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जावास्क्रिप्ट में हमें बेसिकली जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट. प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी. अगर आपको कोई भी लॉजिक ऐड करना है अपने वेबसाइट पे तो लॉजिक के लिए आपको जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी. सो बेसिकली दिस, ब्लाइंड, कॉल, अप्लाई, इनहेरिटेंस, पॉलीफिल्स ऑफ कॉल, ब्लाइंड, एक्सेट्रा, एरेज, क्लोजर्स, मैप, वीक सेट, ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, एसिंक एंड अवेट, प्रोमिसेस, देन उसके बाद ES6 डेटा टाइप्स एंड मॉड्यूल्स, DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इवेंट्स एंड इवेंट हैंडलिंग, बबलिंग, कैप्चरिंग, ठीक है. ये सारी चीजें आपको सारी की सारी सीखनी पड़ेंगी. इसके साथ साथ डीबाउंसिंग, थ्रॉटलिंग, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड जावास्क्रिप्ट के जो इंटरव्यूज होते हैं यार वो बहुत ट्रिकी होते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट is one of the most hated language as well as one of the most loved language in the world. तो इसके आपको सॉल्यूशन बहुत आराम से मिल जाते हैं. अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप आराम से गूगल करके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ फेस कर रहे हो ना, मोस्ट प्रोबेबली किसी ना किसी और ने कर रखी होगी. एंड जावास्क्रिप्ट कम्युनिटी इज वेरी बिग, राइट. तो बहुत ईजी होता है, राइट. तो ये आपको नेक्स्ट चीज़ करनी होगी. यहाँ पे आप टॉपिक्स देख सकते हो. ये चीज़ें पढ़नी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन सबको पढ़ोगे. अगर आपको जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स याद नहीं हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे यूज़ करना है, आई वुड हाईली रिकमेंड व्हाट यू शुड डू इज यू शुड स्टार्ट डूइंग लीड कोड क्वेश्चंस. ईजी, बिल्कुल ईजी वाले क्वेश्चंस कर लो, मीडियम वाले क्वेश्चन करो. हार्ड डीपी करने की जरूरत नहीं है. बट इससे क्या होगा, आपको कोड करना आ जाएगा, आपको सिंटैक्स याद हो जाएगा. जब भी आप कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो ना, तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, DSA क्वेश्चंस कर लेने चाहिए उसमें 2, 4, 10. उससे क्या होता है, आपको सिंटैक्स की आदत पड़ जाती है. आप चीज़ें जल्दी ग्रास्प कर पाते हो, कैसे क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो जावास्क्रिप्ट में भी ये चीज़ कर सकते हैं. एंड इसके साथ साथ वील बी बिल्डिंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स एज वेल. कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने एसिंक अवेट सीखा. एसिंक अवेट सीखने के बाद हम कैसे इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं. हम एक बेसिक सा वेब पेज बना देंगे. सो बहुत सारे मिनी प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं कोर्स में. बट या इफ़ यू आर लर्निंग योरसेल्फ यू कैन like learn all these things and ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी. नेक्स्ट कम्स रिएक्ट. अब रिएक्ट बेसिकली इज अ लाइब्रेरी, ठीक है. क्रिएट रिएक्ट प्रोजेक्ट करके हम यूज़ करते हैं. उससे क्या होता है, हमारा एक बेसिक पूरा स्ट्रक्चर बना के हमें दे देता है. उसमें चेंजेस करते रहते हैं एंड हम उसके बाद अपने उसके ऑन टॉप ऑफ दैट बिल्ड करते रहते हैं. इसमें अपनी HTML ऐड कर सकते हैं, ठीक है. इसके अंदर हम अपना CSS ऐड कर सकते हैं एंड रिएक्ट के मस्त मस्त प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं. अब रिएक्ट सीखने के लिए क्या क्या सीखना चाहिए आपको. रिएक्ट में JSX, प्रॉप्स एंड लिस्ट, ठीक है. क्रिएट रिएक्ट ऐप, जिसके बारे में बात कर रहा था, इससे सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं. स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए. कंट्रोल कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए. रिएक्ट राउटर एंड हुक्स के बारे में पता होना चाहिए. पेजिनेशन, फिल्टरिंग एंड सर्चिंग के बारे में पता होना चाहिए. पेजिनेशन बेसिकली क्या होता है, जब आप गूगल सर्च करते हो तो नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आता एंड नो लाइक गो टू मोर पेजेस, जो वो होता है बेसिकली पेजिनेशन की. अगर आपके पास 100 रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आपने उनको 10 के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उनको अलग अलग पेजेस में डाल दिया. तो एक पेज में 10 आइटम्स होंगे, नेक्स्ट पेज में फिर 10 आइटम्स होंगे, नेक्स्ट पेज में फिर 10 आइटम्स होंगे. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. एंड इसके साथ साथ क्या हो, कॉन्टेक्स्ट API एंड इट्स यूज केसेस एंड रिडक्स. ये सारी चीज़ें आपको रिएक्ट में सीखनी पड़ेंगी. अब रिएक्ट सीखते सीखते क्या करना चाहिए यार, जब भी आप API कोई भी यूज़ कर सकते हो. बहुत सारी ओपन सोर्स APIs आपको मिल जाते हैं. आप Spotify की API यूज़ कर सकते हो, आप Google Maps की API यूज़ कर सकते हो, आप YouTube की API यूज़ कर सकते हो. एंड वी विल बी ऑल्सो यूजिंग अ नंबर ऑफ APIs इन द कोर्स एज वेल. साथ साथ जो बता रहा था मैं, मिनी प्रोजेक्ट जो साथ साथ बनाते रहेंगे, उनमें ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे. कूल. तो मैंने भी जब मैंने सीखी थी फ्रंट एंड अपने कॉलेज टाइम में. आई डिड रिएक्ट, आई डिड लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो सीखनी ही पड़ती है. तो मैंने छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स बनाए थे. मैंने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी. उसके अंदर फिर मैंने YouTube की API यूज़ करके एक वीडियो प्लेयर टाइप का बना दिया था. इसके साथ साथ फिर मैंने दूसरे में Spotify की API यूज़ करके एक म्यूजिक प्लेयर टाइप का बनाया था. इससे क्या होता है, आपको APIs यूज़ करना आ जाता है. इससे क्या होता है, आपको थोड़ा स्टाइलिंग वगैरह का आइडिया लग जाता है. अगर आपको Spotify का क्लोन बनाना है, बेसिकली आप Spotify की API यूज़ करोगे, उसका क्लोन बना सकते हो. वहाँ पे आप सर्चिंग ऐड कर सकते हो, वहाँ पे आप होम पेज ऐड कर सकते हो एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बन सकता है, राइट.
इससे आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख भी सकते हो। सो दिस इज़ वट यू विल हैव टू लर्न इफ़ यू आर डूइंग रिएक्ट। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं एंड हम कोर्स में सब चीज़ें कवर कर रहे होंगे बाय द वे। एंड इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्ट आइडियाज, ठीक है। सो वील बी मेकिंग दीज टू प्रोजेक्ट्स इन द कोर्स, ई कॉमर्स वेबसाइट, मैसेंजर ऐप। उसके बाद आप खुद के लिए बना सकते हो, ट्विटर थ्रेड्स का कोई क्लोन बना सकते हो, ट्विटर की जगह थ्रेड्स का बनाओगे, आजकल बहुत चल ही रहा है। इसके अलावा वेदर ऐप बना सकते हो, सॉर्टिंग विजुअलाइजर बना सकते हो एंड यू कैन लाइक कमेंट डाउन अगर आपके पास कोई और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ है, किसी के साथ आपको लाइक मिल के बनाना है तो वो आप कर सकते हो। सो दिस इज द बेसिक रोड मैप and yeah, you can use this roadmap to learn more. You can use the project ideas to make more projects and we'll also be uploading some of the videos on YouTube as well. कुछ हम challenges YouTube पे भी करते रहेंगे, तो you can definitely subscribe to algoprep.in. So you should definitely subscribe to algoprep.in, ठीक है। यहाँ पे हम अपना पूरा DSA वाला कोर्स डाल रहे हैं। You can learn data structures and algorithm from here and we have uploaded a lot of lectures. We have uploaded 16 lectures as of now. 2-2 घंटे के सारे lectures हैं, इसमें आप पूरा सीख रहे होंगे from basics of Java to DP ग्राफ लेवल, ठीक है। दिस इज द फाउंडेशन क्लास। अगर आपको एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ने हैं तो यू कैन एनरोल इन द DSA बैच। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डू ड्रॉप अ कमेंट, डू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।